नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम सिंबॉलिज्म इन लाइफ या मानवीय जीवन में प्रतीकों की गरिमा इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग धर्मों के अलग अलग हम देखते हैं कि अलग अलग सिंबल से, अलग अलग प्रतीकों से वो धर्म रिप्रेजेंट करता है। जैसे क्रॉस है या सिखिज़्म में उनका जो है जो दो तलवार जैसे एक पर्टिकुलर प्रतीक है वो, या चांद और तारा है, या एक हाथ है धम्मचक्र है, बौद्ध का है वो धम्मचक्र है उसका। तो इस तरह से अलग अलग धर्मों के अलग अलग सिंबल्स हैं। तो हिंदू धर्म में भी अलग अलग सिंबल्स है, बहुत सारे सिंबल्स हैं। तो उसमें एक जो पूरा जाना माना जो एक प्रतीक है, जाना माना जो सिंबल है वो है ओम। और आज हम उस ओम के विषय में ही चर्चा कर रहे हैं। यहाँ ओम, यहाँ जो शब्द है या यहाँ ये जो चिन्ह है वह आध्यात्मिकता का प्रतीक है। और ये हमारे जीवन का, हमारे मानवीय जीवन का एक अविभाज्य अंग बन गया है। कोई आध्यात्मिक कार्य हो या आध्यात्मिक शुरुआत हो तो वह ओम यहाँ उच्चारण से ही होते हैं। अभी हम देखते हैं कि कोई भी धार्मिक प्रसंग हो या पूजा हो या आध्यात्मिक भाषण हो या सत्संग हो, उसमें ओंकार का उच्चारण किए बिना यह कार्य संपन्न नहीं होता है या शुरू नहीं होता है। अभी हम देखेंगे कि ये जो ओम है उसका वो 3 स्वरूप में होता है। जब हम अपना पूरा शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, जहाँ जहाँ ओम का जो ओम यहाँ शब्द आता है उसके बारे में बहुत सारा शास्त्रों में उसके बारे में चर्चा की है। तो इसके 3 स्वरूप हम कह सकते हैं। एक तो पहला स्वरूप है कि प्रापंचिक है। प्रापंचिक मतलब हम ये रोज़ के लाइफ में उसका इस्तेमाल करते हैं या उसको हम उच्चारण करते हैं, उसको बोलते हैं। दूसरा है पारमार्थिक, जहाँ वेदों में या उपनिषदों में या गीता में, भगवद गीता में उसका वर्णन किया है और उसके बारे में बहुत सारी गहराई से जो उसको अभ्यास किया है। तो उपनिषदों में तो एक पूरा जो उपनिषद है वो ओम को समर्पित किया है। उसमें पूरे ओम के बारे में, ओंकार के बारे में पूरा वर्णन किया है उसका। और तीसरा जो उसका स्वरूप है वो है यौगिक। पतंजलि के योग सूत्रों में ओम का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। और वहाँ पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि ओम यह भगवान का प्रतीक है और सिर्फ ओम के ध्वनि से, ओम के उच्चारण से, ओम के चैंटिंग से मनुष्य समाधि तक पहुँच सकता है। तो इस तरह से ओम के ये जो 3 स्वरूप है तो उस तीनों का हम अभ्यास करेंगे। और आज हम जो ओम का जो प्रापंचिक रूप है उसका अभ्यास करेंगे। अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी ओम को प्रणव भी कहा है। ओम को प्रणव कहा है। प्रणव इस नाम से भी वो जाना जाता है। प्रणव का अर्थ है कि जिससे, प्रणव या ओम जिससे
भगवान की, ईश्वर की स्तुति की जाती है। और उसका दूसरा अर्थ है कि वो हमेशा से ही नव माना जाता है, नवीन माना जाता है, जो पहले से आज तक जितना भी उसको सनातन है उतना वह नवीन है। अभी प्रणव के या ओंकार के बारे में हम कहते हैं कि वो उसके तीन उसके हम जब उच्चार करते हैं उसके 3 भाग है। एक है अ, दूसरा है उ और तीसरा है म, और उसके बाद जो शांति आती है वो पूरा उसके बाद साइलेंस होता है, और वो जो अ उ म है वो साइलेंस में, वो शांति में विलीन हो जाता है, और दोबारा वह वो शांति से दोबारा वह जन्म लेता है, और दोबारा ओम इस शब्द का जन्म होता है। अभी ये ओम का जो प्रापंचिक रूप है, हम उसको कहते हैं कि वो कोई भी मंत्र है, उस मंत्र से जो है वो जो मंत्र उसके पीछे ओम लगाया जाता है। जैसे हम कहेंगे कि नमः शिवाय, यहाँ एक जप है, यहाँ एक मंत्र है, उसके पीछे ओम लगाया जाता है, ओम नमः शिवाय। ऐसे ये इसका बहुत ही बाह्य रूप है उसका। और ये उसका जो प्रापंचिक रूप है वो यहाँ तक उसकी गहराई है, यहाँ तक उसका वो ओम यहाँ ध्वनि का वो इतना डीप जाता है कि वहाँ जैसे यौगिक सूत्र में कहा है, वो समाधि तक उसको वो पहुँच जाता है। अब हम देखेंगे कि ओम का जो ओम यहाँ ध्वनि है, ओम यहाँ वो ये शब्द है, ओम यहाँ उच्चारण है, वह उसका जन्म कहाँ हुआ है। हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार ओम यहाँ ब्रह्मांड का पहला स्वर है। कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये सब समय के एक जो युग है वो कुछ समय तक चलता है, कुछ सालों तक चलता है, उसके बाद दूसरा युग आता है, तीसरा युग आता है, और ये चतुर्युग जो है, जो ये चतुर्युग जब समाप्त होते हैं तो उसके बाद प्रलय होता है। हमारे वेदों में कहा है कि ये जो प्रलय है, जो प्रलय होने के बाद पूरा पृथ्वी पे सब जितने प्राणी मात्र है, मनुष्य है, जो जितनी भी वस्तुएं हैं उनका नाश होता है, और जब जो प्रलय है उसमें कुछ भी नहीं रहता है। अभी ये तो इसको हम कहेंगे कि वो पूरा उसका वो चतुर्युगों का डिसोल्यूशन हो गया, उनका समाप्ति हो गई है। लेकिन समय तो चलता है। दोबारा जब ये चतुर्युग का आरंभ होता है तब, या चतुर्युग के आरंभ से पहले ब्रह्मांड में या पृथ्वी में एक ही स्वर रहता है जो कि है ओम की ध्वनि। और यह ओम की ध्वनि पूरे प्रलय काल में ब्रह्मांड में रहती है, और इस ओम के ध्वनि से ही नए युग का, चतुर्युग का
प्रारंभ होता है। इसके लिए ओम यह ब्रह्मांड का प्रथम स्वर माना जाता है। अभी हम देखते हैं कि जो ओम उसको हम कहेंगे वो एक तो स्वर है, ध्वनि है जो हम सुन सकते हैं। दूसरा जो है कि ओम उसको हम मुंह से बोलते हैं। अभी जैसे कहा कि जब हम उसको उच्चारण करते हैं, जब उसको हम चैंटिंग करते हैं उसका, तो वो होता है अ उ म। जैसे अ उ म से ओम होता है, और ये जो है वो हमारे मुख से बोला जाता है। वहाँ ध्वनि जो है वो मुख से जब बोलते हैं तो वो वहाँ ध्वनि होती है। और यहाँ जो ध्वनि है वहाँ सुन सकते हैं, और वहाँ जो उसका सुनना है, जो ध्वनि है, उसका जो उसकी जो तरंगे है वहाँ भावनाओं के साथ उसको अनुभव कर सकते हैं। अभी यहाँ ओम की जो ध्वनि है वहाँ उसका अर्थ हम कहेंगे कि ये दृश्य जगत है, और जो वहाँ जगत है अदृश्य, जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से ओम का जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग रीति से दिया गया है, हमारे शास्त्रों में दिया है। अभी ओम यहाँ ध्वनि है, वो बोला जाता है, उसका उच्चारण किया जाता है, और उसको हम लिखित स्वर में भी लिखते हैं। जो सिंबल है ओम का वो हम ओ, अ, आ, ओ और म ऐसे लिखते हैं। या तो ओम का जो उसका जो प्रतीक है, उसका जो सिंबल है वो ओम लिखते हैं। उसमें वह लिखते वक्त जब उसको लिखा जाता है, स्पेशली देवनागरी में लिखा जाता है, संस्कृत में लिखा जाता है, तो उसको लिखने के लिए जो हमारी जो लेखनी है, पेन है, उसको एक ही स्ट्रोक में हम नहीं लिख सकते उसको। तो उसको लिखने के लिए जो हमारा जो पेन है वो हमें 4 बार उसको उठाना पड़ता है। पहला है ऊ जो लिखते देवनागरी का ऊ है, वो पहली स्ट्रोक में लिखा जाता है। उसके साथ एक मून जैसी साइन होती है, वो होती है जो ऊ से हम लोग उसको जॉइन करके उसके साथ वो हम जोड़ते हैं, मून साइन। और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा दाहिने तरफ उसको एक आधा चंद्र होता है, आधा चंद्र निकाला जाता है, और उसके ऊपर एक बिंदु दिया जाता है। और ये होने के बाद पूरा जो ओम जो है वो पूरा ओम पूरा ओम का जो चिन्ह है वो लिखा जाता है। अभी यहाँ ओम, इसके जो 3 जो स्वर है अ, ओ, म, वो लिखते वक्त इस तरह से लिखे जाते हैं कि उसको 4 बार हमें वो पेन जो है वो जो उठा के लिखना होता है। ये ओम की एक बहुत ही स्पेशलिटी है, हम कहेंगे। अभी ओम का जब उच्चारण होता है तो हम कहेंगे ओम का जब उच्चारण होता है तो
अ, उ और म, ये 3 जो स्वर है वो हमारे मुख से निकलते हैं। अभी पहले हमने जो प्रलय की बात कही, तो ये ओम में प्रलय को भी यहाँ रिप्रेजेंट करता है। मानो अ जो है वो हम अ कहते हैं, तो वो अ कहने के बाद वो पूरा क्रिएशन हो गया, उसका शुरुआत हो गई, उसका जन्म हो गया। उसके बाद उ वहाँ रिप्रेजेंट करता है, वहाँ उत्कर्ष हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे जगत का क्रिएशन हो गया, उसके बाद जो डेवलप होता है वो डेवलप हो रहा है। और म जो है वो विलय हो गया, और विलय जो डिसोल्यूशन हो गया, मतलब वो जो क्रिएशन है, पूरा ब्रह्मांड है, पूरा जगत है, वहाँ क्रिएट हो गया, डेवलप हो गया और डिसॉल्व हो गया। और उसके बाद ओम के बाद पूरा शांति होती है, शांति, साइलेंस होता है। और ये ब्रह्मांड का, जगत का यही नियम है कि कोई भी बात, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो किसी वस्तु हो या कोई क्रीचर हो, जानवर हो, सभी का ये नियम ही है कि जन्म होता है, उसका उत्कर्ष होता है, वो बड़ा होता है, और उसके बाद विलय होता है, उसका मृत्यु होता है, वह नाश हो जाता है। तो इस तरह से ये अ, उ, म, ओम, यह पूरे हमारा जो जीवन है उसको रिप्रेजेंट करता है। अभी इसीलिए ये जो क्रिएशन, डेवलपमेंट और डिसोल्यूशन है, तो यह ईश्वर का प्रतीक है। हम कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में भी कहा है, हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा है कि क्रिएशन करने वाले जो होते हैं वो ब्रह्मा है, और उसको मैनेज करने के लिए जो करते हैं, या तो जो डेवलप करते हैं उसमें, वो तो विष्णु भगवान है। और जो डिसोल्यूशन है, जो विलय होता है, वह भगवान शंकर जो है, उनका वह काम है। सो ओम जो है वो विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शंकर, इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ओम का उच्चारण होता है, तो इसका मतलब है ये जो तीनों जो गॉड हम कहेंगे, भगवान है, ये तीनों जो आदि ईश्वर है, इनको यह रिप्रेजेंट करता है। अभी ओम के जो हो, ओम का यह प्रापंचिक रूप है, इनका जो पारमार्थिक रूप है, उनका जो यौगिक रूप है, उनका जो वेदों में, उपनिषदों में इनका वर्णन किया है। तो ये ओम जो है वो एकदम, उसको कोई भी उसको उच्चारण कर सकता है, उसका चैंटिंग हो सकता है, और यहाँ तक, और उसके बाद में उपनिषदों में, वेदों में उनको ईश्वर माना जाता है, समाधि तक वहाँ जा सकते हैं, और उनकी बहुत सारी जो गहराई है वो उसको ब्रह्मन कहा है। और ये ओम का जो है वो प्रापंचिक और पारमार्थिक और यौगिक रूप के बारे में उपनिषदों में, वेदों में कहा है। ओम इस तरह से ओम का जो है वह प्रापंचिक रूप ये है। आज हम यहीं रुकते हैं आज हम। अगले क्लास में हम जो ओम के जो पारमार्थिक है, जो वेदों, उपनिषदों में, गीता में उसके बारे में क्या कहा है, उसका
उसका वर्णन देखेंगे, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। नमस्कार।